सभी को प्रणाम। राजनीतिक विज्ञान की मेरी क्लास में पुनः आप सभी का स्वागत। आज हमारा टॉपिक है नियोजन और विकास, और इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में। नियोजन क्या है, क्या उद्देश्य है, और नियोजन के लिए भारत सरकार द्वारा किस तरह के संगठन की स्थापना की गई है, ये सब हमारी आज की विवेचना का विषय है। तो सबसे पहले विश्व में सबसे पहले 1928 में सोवियत संघ ने अर्थव्यवस्था के विकास और वृद्धि के लिए नियोजन को स्वीकार किया। नियोजन का सीधा सा साधारण सा अर्थ ये है कि देश में उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए योजना बनाना नियोजन कहलाता है। अब भारत में भी 1950 में इसी उद्देश्य से योजना आयोग की स्थापना की गई और ये 1950 से लेकर के 2015 तक कार्य करता रहा है। 2015 में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। नियोजन क्या है? सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया प्रथम कदम ही नियोजन है। अब नियोजन के लिए आवश्यक है कि ये उद्देश्य स्पष्ट हो, उसे प्राप्त करने के साधन और प्रयास व्यवस्थित हों और अवधि निश्चित हो। हमारी योजना आयोग ने इसे परिभाषित करते हुए बताया कि नियोजन संसाधनों के संगठन की एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से साधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग निश्चित सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। भारत में योजना आयोग की स्थापना से पहले भी इस दिशा में कुछ प्रयास किए गए और इसी तरह के प्रयासों में सबसे पहले प्रयास किया डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने। उन्होंने 1934 में एक पुस्तक लिखी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने आशा प्रकट की कि प्रस्तुत योजना से आगामी 10 वर्षों में राष्ट्रीय आय दुगनी की जा सकती है। उन्होंने इस पुस्तक में एक योजना के बारे में उन्होंने विस्तृत विचार व्यक्त किया और कहा कि अगर ये योजना अमल में लाई जाए तो आगामी 10 वर्ष में देश की राष्ट्रीय आय वो डबल हो जाएगी। इसके बाद 1944 में बम्बई योजना बनी, श्री बन्नारायण की गांधीवादी योजना आई, एम.एन. रॉय की जन योजना आई और जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना भी 1950 में आई। ये सब आज़ादी के पहले के नियोजन के बारे में किए गए कुछ प्रयास थे। नियोजन क्यों करना चाहिए, नियोजन की ज़रूरत क्या है? तो हम ये देखते हैं कि जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि देश की आर्थिक विकास के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान के लिए और देश के सर्वांगीण विकास के लिए कोई भी कार्य योजना बनाकर किया जाए तो वो सफल होता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के योजना आयोग बना और अब नीति आयोग काम कर रहा है। तो नियोजन की आवश्यकता क्यों है? तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट है ये है कि संसाधनों का समुचित उपयोग करने के लिए और इनके अपव्यय को रोकने के लिए नियोजन की आवश्यकता है। नियोजन का अगला लाभ ये है कि इससे देश में व्याप्त बेरोजगारी दूर की जा सकती है। लोगों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अधिकाधिक रोजगार के अवसर इसके माध्यम से उपलब्ध हो पाएंगे। कौशल विकास देश के नागरिकों की सुषुप्त प्रतिभा को जागृत कर उन्हें परंपरागत कौशलों को नवीनीकृत रूप में विकसित करना, ये भी इसका उद्देश्य है। और देश में जो अमीरों और गरीबों में जो आर्थिक असमानता है, उस आर्थिक असमानता को कम करना भी नियोजन का एक प्रमुख उद्देश्य है। नियोजन के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र का विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि हम देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में विकास की दृष्टि से
भी अंतर आता है, तो इसका उद्देश्य है कि सभी प्रांतों में, सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास करना। इसके माध्यम से लोगों की आय में वृद्धि करना, लोगों को रोज़गार प्रदान करना, उनकी आय अगर बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय में भी स्वाभाविक रूप से वृद्धि होगी। ये भी नियोजन का उद्देश्य है। सामाजिक उन्नति भी नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है। व्यवस्थित विकास से लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और ये संपूर्ण समाज को प्रगति की राह पर ले जाएगा। और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को संभव बनाने में भी नियोजन का महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम देखते हैं कि हर चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना अपना मैनिफेस्टो जारी करती है और ये आश्वासन देती है, ये वादा करती है कि अगर हम सत्ता में आए तो ये काम पूरा करेंगे। और जब वो पार्टी सत्ता में आ जाती है तो उस पर अपना मैनिफेस्टो या अपना घोषणा पत्र लागू करने का दबाव होता है। तो उस घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए, घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए भी नियोजन करना आवश्यक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नियोजन के कुछ ये उद्देश्य हैं। अब इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नीति आयोग का गठन किया गया 2015 में। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग पहले से चल रहे योजना आयोग का स्थान ले रहा है, जो 1950 में बना था। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा है और केंद्र और राज्य में समन्वय बनाते हुए देश के उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उचित उपयोग करता हुआ आगे बढ़ रहा है। अब नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगोचर रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना इसका उद्देश्य है। नीति आयोग का विजन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एजेंडे का प्रारूप तैयार करके सौंपना है। फिर राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजना निर्माण के लिए ढांचागत विकास की पहल करना भी नीति आयोग का उद्देश्य है। नीति आयोग ये भी सुनिश्चित करेगा कि जो क्षेत्र विशेष रूप से उसे सौंपे गए हैं उनकी आर्थिक कार्यनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल किया जाए। ये नीति आयोग के उद्देश्य हैं। साथ ही इसका उद्देश्य ये भी रहेगा कि समाज के ये उन वर्गों पर विशेष ध्यान देगा जिन पर आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित नहीं हो पाने की संभावनाएं बनी हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उन वंचित वर्गों के विकास की भी योजना बनाएगा जिनको अभी तक विकास पूरी तरह से जिनका नहीं हो पाया, जिन्हें पूरी तरह से योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। इसके माध्यम से विकास की दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जाएगी। इन नीतियों की निरंतर समीक्षा और संशोधन भी नीति आयोग के द्वारा किए जा सकेंगे। देश के बुद्धिजीवियों और संस्थाओं को भी राष्ट्रीय विकास में भागीदारी में सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा और बुद्धिजीवियों का, विद्वानों का, इन संस्थाओं का परामर्श भी नीति आयोग लेगा और इनकी सलाह को अपने एजेंडे में शामिल करेगा। विकास के एजेंडे में तेजी लाने के उद्देश्य से अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों को समाधान के लिए एक साझा मंच प्रदान करने का एक माध्यम भी नीति आयोग बनेगा। सुशासन और सतत न्याय और संगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली विकसित कर अनुसंधान और अध्ययन द्वारा परिणामों तक पहुंचना, ये भी नीति आयोग का एक उद्देश्य है। फिर कार्यक्रम और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देने का प्रयास भी नीति आयोग करेगा। राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियां संपादन करने का कार्य भी नीति आयोग के द्वारा किया जाएगा। अब नीति आयोग का गठन का उद्देश्य हमने देख लिया। अब नीति आयोग में कौन कौन सदस्य होते हैं या इनमें ये किन किन लोगों से मिलकर के बनी होती है, तो इसमें कुछ छोटे क्वेश्चन भी आते हैं एक एक लाइन के, वो भी आपको ध्यान रखने हैं कि नीति आयोग का जो गठन होता है इसमें एक अध्यक्ष होता है, फिर गवर्निंग परिषद होती हैं, फिर क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं और कुछ पूर्णकालिक पदाधिकारी होते हैं। तो
सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद जितने भी देश में राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी नीति आयोग के सदस्य होंगे। फिर क्षेत्रीय परिषदें एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय मसलों पर विचार और निर्णयों हेतु विशेष अवधि के लिए क्षेत्रीय परिषद गठन का प्रावधान पहले से है। ये परिषदें भी प्रधानमंत्री के निर्देशन पर कार्य करेगी और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री उपराज्यपाल बैठक में भाग लेंगे। बैठकों की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री का कोई प्रतिनिधि करेगा। आपको फिलहाल यहाँ ये समझना है कि इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी इसमें सदस्य होते हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को भी मनोनीत करेगा जो अपने अपने क्षेत्र में कुछ विशेष योग्यता रखते हैं, अनुभव रखते हैं, यानी कि कुछ एक्सपर्ट्स जो भी हैं देश में अर्थव्यवस्था के जानकार हैं, उन्हें भी नीति आयोग का सदस्य बनाया जाएगा। अब इसमें पूर्णकालिक पदाधिकारी कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री तो इसके अध्यक्ष हैं ये, इसके अलावा एक उपाध्यक्ष भी होगा और जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। पूर्णकालिक सदस्य 2 होंगे, आंशिक सदस्य भी 2 होंगे, पदेन सदस्य होंगे 4 जो केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य होंगे, यानी कि केंद्रीय जो 4 वरिष्ठतम मंत्री होते हैं वो भी इसके सदस्य बनाए जाएंगे। और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी सचिव स्तर का इसमें सदस्य के रूप में काम करेगा। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा नियोजन और इस नियोजन की पूर्ति के लिए नीति आयोग। धन्यवाद।